सेक्शन 4A(b) अंडर दिस सेक्शन बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि अगर आप एक टैक्स पेयर हो और आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है, गालबन बेशक सैलरी है, बिजनेस है, अगर तो आपके वो सोर्स ऑफ इनकम से जो टैक्सेबल इनकम आ रही है, वो टैक्सेबल इनकम अगर एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड कर जाती है, जो कि लिमिट इधर इस सेक्शन में स्पेसिफाई की गई है 10 मिलियन, यानी कि अगर आपकी किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से जो टैक्सेबल इनकम आपको हासिल हो रही है और वो टैक्सेबल इनकम आपकी 10 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, तो देन उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी के साथ यानी इनकम टैक्स के साथ एक एडिशनल टैक्स सरचार्ज की सूरत में भी पे करना पड़ेगा। ये इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। अब वो सरचार्ज कितना पे करना पड़ेगा, तो वो हम लोग सेक्शन को रीड करते हैं तो उसका फ़ॉर्मूला बताया गया है कि वो सरचार्ज आपका बेसिकली किस तरह कैलकुलेट होगा। तो इसे रीड करते हैं सेक्शन से। सेक्शन 4A(b) स्टेट दैट सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए सरचार्ज शैल बी पेएबल बाय एवरी इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन at the rate of 10% of the income tax imposed under Division 1 of Part 1 of the first schedule where the taxable income exceed rupees 10 मिलियन। सो वो कह रहे हैं कि आप एक टैक्स पेयर हो, आया इंडिविजुअल हो या एओपी, आपको आपकी टैक्स ईयर में जो टैक्सेबल इनकम हासिल हुई, वो टैक्सेबल इनकम की अमाउंट अगर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो अब उस इस लिमिट पर तजावज़ करने की पेनल्टी तो नहीं सकी कि आपको खमियाज़ा ये भुगतना पड़ेगा कि अब आपको इस आपकी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, लेकिन एज़ पर सेक्शन 4A(b) आपको इस इनकम टैक्स के साथ-साथ अपनी इस टैक्सेबल इनकम पर एक एडिशनल चार्ज यानी सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। और ये सरचार्ज इस तरह कैलकुलेट होगा कि जितना आपका इनकम टैक्स बना आपकी उस टैक्सेबल इनकम पर, उस इनकम टैक्स का 10% आपको वो सरचार्ज पे करना पड़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस है और वहाँ से आपको इनकम हासिल होती है जो कि 10 मिलियन से ज़्यादा से एक्सीड कर गई है या 10 मिलियन ही है, और आप फ़र्ज़ कर लें कि उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना बनेगा? तो इसका जो है आपका 10% बनता है 10,000, यानी कि आपको उस टैक्सेबल इनकम पर 1 लाख तो टैक्स देना पड़ ही रहा था, वो आपका इनकम टैक्स था, लेकिन आप एक सर्टेन लिमिट एक्सीड कर गए थे और एज़ पर सेक्शन 4A(b) क्योंकि यहाँ पर शेल का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंडेटरी प्रोविजन है, तो इस इनकम टैक्स के साथ-साथ आपको एक सरचार्ज भी पे करना पड़ना है, जो कि इस इनकम टैक्स का 10% है, यानी कि आपको 1 लाख प्लस 10,000 1,10,000 आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आप पर है, ये आपने पे करनी है एज़ पर सेक्शन 4A(b). अब नेक्स्ट इसकी प्रोविज़ो बताई गई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है और आपकी जो सैलरी से आपको सैलरी हासिल हो रही है वो भी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा है आपकी एक साल के अंदर सैलरी की अमाउंट, तो उस पर जो आपका ये फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में डिवीजन 1 जो रेट बताया गया है इनकम टैक्स आप पे इम्पोज़ करने का, वो जो आप पे इनकम टैक्स लगेगा वहाँ पर इनकम टैक्स के साथ-साथ आपने एक सरचार्ज भी पे करना है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड हो गई है आपकी सैलरी, और वो सरचार्ज इस तरह कैलकुलेट होगा आपके के ऊपर कि जितना इनकम टैक्स आपकी सैलरी पे बन रहा है, उस इनकम टैक्स का 9% आपने सरचार्ज में पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर भी आपकी सैलरी 10 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड हो रही थी और उसके ऊपर जितना इनकम टैक्स बन रहा था वो लाख ही था, तो उस लाख का 9% जो है वो जो बनेगा वो आपने सरचार्ज पे करना होगा। तो ये बनता है 9,000। तो वहाँ इनकम टैक्स प्लस 9% ऑफ दैट इनकम टैक्स अमाउंट का आपने सरचार्ज पे करना है, यानी 9,000 प्लस 1 लाख, ये 1,09,000 रुपया अब आपने अपनी इस इनकम पर, सैलरी वाली इनकम पर पे करना है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफाइड लिमिट 10 मिलियन से एक्सीड कर गए। सो अगर मैं इसको ओवरऑल समराइज़ करूँ सेक्शन 4A(b) को, तो सिंपल सा है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप टैक्स पेयर हो, आपने अपने टैक्स ईयर में जो टैक्सेबल इनकम ड्राइव की,
उस टैक्स टोटल इनकम की अमाउंट नहीं, टैक्सेबल इनकम की अमाउंट 10 मिलियन से एक्सीड कर गई। तो अब इस सिचुएशन में सेक्शन 4A भी आपको ऑब्लाइज करता है कि उस टैक्सेबल इनकम पर आपने इनकम टैक्स तो पे करना ही है, प्लस आपको उस इनकम टैक्स का 10% सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफपीआर अब आपने बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली है साल में। तो वो कहते हैं कि भाई आपने 1 करोड़ रुपया कमाया है एक साल के अंदर, तो अब जब आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया है तो वो आपकी ये टैक्सेबल इनकम बनी। तो अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर अब आप हमें इनकम टैक्स के साथ साथ 10% भी पे करें उसी इनकम टैक्स का। अब यहाँ पर ये सेक्शन जानना भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जब बिज़नेस रिटर्न जमा करवाते हैं तो वो अपना प्रॉफ़िट इतना ज़्यादा बना लेते हैं और फिर बाद में बिज़नेस एक्सपेंसेस क्लेम करके कहते हैं कि भई 6 लाख तक ले जाते हैं, कहते हैं हमारी तो बनी नहीं। लेकिन अगर वो अपने आप को करोड़ों में लेकर जा रहे हैं अपने आप को, तो वो एक दफ़ा सेक्शन 4A को भी मद्देनज़र रखें कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी है, तो फिर वहाँ पर एज़ पर सेक्शन 4A भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको उस इनकम टैक्स का 10% सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी सैलरी इनकम है और सैलरी इनकम भी आपकी 10 मिलियन से ज़्यादा जा रही है, तो अब उस सिचुएशन पे उस इस चीज़ के साथ-साथ आपको इनकम टैक्स जो इस पर बनता है वो, प्लस उस इनकम टैक्स का 9% आपको सरचार्ज की सूरत में पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा सेक्शन था, आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन 4A को कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।